बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम समझने जा रहे हैं 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन, जो लैब के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी लैब के अंदर जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं नॉर्मली वो स्टॉक सॉल्यूशन कहलाते हैं और वो कंसनट्रेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड किस तरह प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक सॉल्यूशन होता है जो 70% होता है नॉर्मली, तो 70% का मतलब क्या होता है कि 70 ग्राम डिजोल्व होता है पर 100 ml। ठीक है, 70 ग्राम 100 ml के अंदर डिसॉल्व होता है। तो इससे जो सोल्यूशन बनता है वो क्या होता है, 70% सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अभी जो 70% स्टॉक सोल्यूशन होता है वो बराबर होता है 11.6 नॉर्मल के बराबर होता है। यानी जो हमारे पास 70% स्टॉक सोल्यूशन होता है ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है 11.6 नॉर्मल के। ठीक है, तो ये 11.6 मोलर किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसको हम ये अगर आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो 11.6 नॉर्मल है इससे हम प्रिपेयर करते हैं 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। तो फार्मूला क्या है डाइल्यूशन का, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। यहाँ पर जो N1 है इनिशियल कंसंट्रेशन है और N2 हमारे पास क्या है, ये हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास जो N1 है इसकी जो कंसंट्रेशन वो किसके बराबर है, 11.6 नॉर्मल की कंसंट्रेशन है। V1 हमारे पास यानी वॉल्यूम में रिक्वायर्ड है। N2 हमारे पास क्या है 0.1, इसको हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कितने के अंदर, 1000 ml। 1000 ml के लिए हमें क्या है रिक्वायर्ड, यानी हम 1 लीटर 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूला वही हुआ है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, तो N1 हमारे पास क्या है 11.6 के बराबर है, V1 हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, 0.1 हम बनाना चाह रहे हैं कितने के अंदर, 1000 ml के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 11.6 है यहाँ पर आके डिवीजन में चला गया, तो V1 बराबर है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 11.6। तो इससे हमारे पास जो बन रहा है 8.62 ml हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी हमें 0.1 नॉर्मल की प्रिपरेशन के लिए 8.62 ml क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है फॉर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन एक्वस होता है, मतलब इसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन 0 होती है। इसलिए हमारे पास इसको जो हम डिसॉल्व करते हैं हमारे पास क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर हम पर क्लोरिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों एसिड है, दोनों की स्मेल बड़ी, यानी दोनों हैजर्ड्स हैं। ठीक है, बॉडी के लिए, इसीलिए बड़े एहतियात के साथ इसको हम यूज़ करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे। ठीक है, तो 1000 इन 1 लीटर हमारे पास क्या है बराबर होता है। ठीक है, तो 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, यानी ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहाँ पर हम क्या करेंगे लेंगे। फिर उसके अंदर हम 8.62 ml पर क्लोरिक एसिड डालेंगे 70% स्टॉक सोल्यूशन से। इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन नंबर प्रिपेयर होगा वो 0.1 नॉर्मल के बराबर होगा। ठीक है, हमारे पास जो पर क्लोरिक एसिड होता है ये मोनोप्रोटिक होता है, यानी एक प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। इसलिए हमारे पास 0.1 नॉर्मल हो या 0.1 मोलर हो, ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास था 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड किस तरह प्रिपेयर होता है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अगर आपको 1 नॉर्मल का चाहिए तो वो इक्वली हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 86.2 ml हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।